डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है। सर्टिफिकेट खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम सर्टिफिकेट बिक रहा है। तो 28,815 नियोजित शिक्षक जो घुस गए हैं उनको बाहर करके उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों गलती हो रहा है? पास क्यों, जो फेल है वो पास क्यों हो जा रहा है? आमरण अंतर में मैं उनके साथ रहूंगा, मर जाने तक साथ रहूंगा। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए, बीपीएससी टीचर भर्ती का जिस तरह से रिजल्ट आया है और उसके बाद विवाद एक पर एक है, मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि बीपीएससी आयोग जो है पूरी तरह से अपने हिसाब से लिपापोती करके अब रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज और ये वो, अब देख लीजिए कटअप भी जारी किया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद लेकिन अब भी छात्र कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, जो कि मांग कर रहे हैं कि सीधा सीधा रिजल्ट को चाहे तो रिवाइज किया जाए, रद्द किया जाए या फिर वेटिंग लिस्ट दिया जाए, कोई ऐसा वैसा नहीं किया जाए। हमारे सामने अभी देखिए गुरु रहमान सर हैं और आपको मालूम है कि जिस तरह से छात्र के मुद्दे पे सबसे ज्यादा अग्रणी होकर बोलते रहते हैं, तो इसमें भी छात्रों का बहुत ज्यादा उम्मीद है और लगातार छात्र मिलने भी आ रहे हैं। तो सर, स्वागत है सच बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बार फिर से छात्रों का उम्मीद गुरु रहमान सर हैं कि आप बीपीएससी में बोल रहे हैं और बोलते भी हैं, छात्र आपसे मिलने भी आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, फाइनल बात हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी आपको लगता है कि रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए या फिर अभी सुधार का कोई गुंजाइश है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं आपको, डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है। बजरंग बली के भक्त हैं, बजरंग बली से डरते हैं हम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की इसमें 1% गलती नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 1% गलती इसलिए नहीं है कि वो लोग वैकेंसी निकालता है, वैकेंसी लगातार निकला, सिपाही के पहले निकला, दरोगा निकला, बीएसएससी निकला, शिक्षक वाला निकला। इसमें जितने अधिकारी हैं वे अधिकारी कहीं ना कहीं से गुड़ गोबर कर रहे हैं। तो इन अधिकारियों पर नकेल कसे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, तब जाके इस पर कुछ होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि डीबी में गलती हुई है, मैं मान रहा हूं इसको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारी करते हैं। ये इसमें अधिकारी लोगों ने गलती किया है, फेल वाले को रिजल्ट दे दिया गया है। और साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहूंगा कि हुजूर, आपने कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो 28,815 नियोजित शिक्षक जो घुस गए हैं उनको बाहर करके उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। और बाकी उसके जगह पर फ्रेश बच्चों को लीजिए जो बेरोजगार हैं। वो सबसे बड़ी बात। कंप्यूटर साइंस में गड़बड़ घोटाला हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ कि इधर बहुत सारी कोई परीक्षा निकली है, उसके लिए सर्टिफिकेट खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम सर्टिफिकेट बिक रहा है। जिसको नॉलेज है वो भी, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी 500-1000 में सर्टिफिकेट ले रहा है। तो निश्चित रूप से इस सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काम नहीं देखना, अधिकारियों का काम, ये काम है शिक्षा विभाग का जांच करना। लेकिन ये जांच में तो देखिए कि कोई वाटर मार्क और क्या क्या ये लोग सही प्रक्रिया भी नहीं अपना रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? अधिकारी गलत है, अधिकारी गलत है, अधिकारियों को सुधारना होगा। और सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया है। तो ऐसी परिस्थिति में इन अधिकारियों पर नकेल कसना जरूरी है, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो चाहे बीपीएससी के हो। इन पर नकेल कसना नितांत जरूरी है, वरना बच्चों के पेट पर लात मारी जा रही है। सर, तो इतना गड़बड़ और इतना मतलब एक आध गड़बड़ रहे तो फिर माना जा सकता, इतना गड़बड़ क्यों बीपीएससी आयोग किया और अधिकारी ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? कोई दबाव है क्या कहीं से या फिर क्या मजबूरी है? दबाव बिल्कुल नहीं है, दबाव नहीं है। जिस आदमी को चोरी की आदत पड़ जाती है वो कभी नहीं सुधरता है। और निश्चित रूप से डीबी में गलती हुआ। क्यों गलती हो रहा है भाई? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों गलती हो रहा है? पास क्यों, जो फेल है वो पास क्यों हो जा रहा है? इसका मतलब कि निश्चित रूप से अधिकारी लोग इसमें गलती कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनके संज्ञान में चला गया है, नकेल कसना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लोग अगर रहे ना इससे, तो एक भी बिहार के बच्चा को नौकरी नहीं मिलेगी। मेरा स्पष्ट डिमांड है, सुन लीजिए। नियोजित शिक्षक को बाहर कर दिया जाए, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। डोमिसाइल नीति जिस तरह से झारखंड, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में है, 10% सीट दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में जो गड़बड़ छाला हुआ है उसको फिर से आप ठीक कीजिए। और अगर हो सके, संभव है ये, तो जिस तरह की डिमांड लड़के कर रहे हैं गलती की, उस डिमांड को देखते हुए, उस गलती को देखते हुए उस पर जांच बिठा के अगर सही पाया जाए तो रिजल्ट फिर से जारी किया जाए, ताकि चोर बाहर हो सके और अच्छे बच्चे भीतर घुस सके।
क्या लगता है सर कि अब इतना कुछ होने के बाद ये लोग लीपापोती इसलिए कर रहा है कि बस अब इनके ईगो पे है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे कि मानने के लिए तैयार नहीं है कि रिजल्ट में गलती हुई है, अब बस लीपापोती कर रहे हैं इतना दिन के बाद, कट ऑफ जारी किया इतना प्रेशर के बाद और ये सब चीज़ें, तो अब क्या लगता है कि रिजल्ट इन्हें नया से जारी कर देने में कोई समस्या है या फिर कोई मतलब इस तरह का क्या है? देखिए, कोई दबाव नहीं है। मैं मान लो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हूँ, तो मेरा काम है किसी को काम देना। ठीक है। काम करने वाला गलती करता है, लीपापोती कर क्या, ईगो क्या करेंगे जिस पास ईगो ही नहीं है। बीएसएससी का ईगो मर गया है, सीएसईबी का ईगो मर गया कि अध्यक्ष आके कहता है कि चोरी नहीं हुआ है। बीपीएससी लड़का बार बार डिमांड करता है कि हम क्वेश्चन दीजिए, हमारा आंसर शीट दीजिए जो हमारा कार्बन कॉपी है, हाँ, और आंसर शीट लागू कीजिए। तो वो लोग उस समय ईगो बचा रहता है और अभी ईगो बच गया है। कुछ नहीं, बच्चों के साथ जो गलती हुई है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। रही बात आंदोलन की, तो मैं हिंसात्मक आंदोलन का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन अगर बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है और अगर आमरण अनशन में बैठेंगे तो गुरु रहमान उनके साथ। तो सड़क पे कल के छात्र उतरते हैं मतलब अहिंसक आंदोलन के लिए, तो आप साथ होंगे एकदम? सड़क पर क्यों, सड़क पर क्यों उतरेंगे? सड़क पर उतर क्या करेंगे? भीड़ में, याद रखिएगा, अर्थी में शामिल सब आदमी दिल से नहीं रोता है। भीड़ में कुछ ना, मैंने बनारस से लेके बिहार तक में सैकड़ों आंदोलन किया है और भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुसते हैं जो अहिंसा को हिंसा में बदल देते हैं। पुलिस मार के चुतर तोड़ देगी और ऊपर से जो भी उनके पास दो चार केस लाद देगी, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए मैं रोड पर उतरने का समर्थन नहीं करता हूँ। आमरण अनशन करेंगे अगर जहाँ पर जगह सरकार ने दिया है तो सरकार को नोटिस दे के आमरण अनशन में मैं उनके साथ रहूंगा, मर जाने तक साथ रहूंगा, लेकिन बच्चों का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया सर समय देने के लिए। और देखिए गुरु रहमान सर बहुत मतलब क्लियर रूप में स्टेटमेंट दे दिए हैं कि छात्र हित में वो आमरण अनशन पे भी उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी के अधिकारियों ने बर्ताव किया है, जिस तरह से इस रिजल्ट में उनकी योगदान रही है वो बहुत घटिया है। उस पर रिवाइव करने की ज़रूरत है और फिर से सुधार करके रिजल्ट दें या फिर जितनी भी त्रुटियां हैं। और सीधा सीधा सर ने तो यह भी कहा कि नियोजित शिक्षक को आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए, इसमें बिना मतलब में घुसा के आप सीट खाली रखने का क्या मतलब है। तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए और जितने भी आपकी शिकायत हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए ताकि हम आपके मुद्दे को आइडेंटिफाई कर सके। देखते रहिए सच बिहार।